मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है और तमाम जहानों में जिसकी बादशाहत है, जो ज़िंदगी बख्शने वाला और मौत देने वाला है और तमाम चीज़ों की शक्ल सूरत बनाने वाला और इनको फ़ना करने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़िक्राम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। साहिबान कमाल के सीने के राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि अजायब तेब से हैं और इल्मुल अक़ाक़ीर जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। हकीम आमिर शहज़ाद डस्का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़िक्राम, आज हम कुश्ता साजी का एक ख़ास अमल जिसको गिले हिकमत कहते हैं वो कैसे करते हैं, उसका मफ़हूम क्या है, कुश्ते को कैसे बनाना चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा। ये सबसे पहले आप देख रहे हैं ये कूज़ा है, कूज़ा कली है। तो नाज़िक्राम, हमेशा जब आप कुश्ता तैयार करें तो बिल्कुल कोरा लेना चाहिए, बिल्कुल कोरा लेना चाहिए, ये पहले इस्तेमाल शुदा ना हो। उसके ऊपर ढक्कन होता है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद जो ख़ास चीज़ है, इसमें संग को मैं डालूँगा और ये भी अमल आपको दिखाता हूँ। तो इसको नाज़िक्राम ख़ास चीज़ जो है ये इसको गिले हिकमत, सबसे पहले गिले हिकमत करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं नाज़िक्राम, इसमें पहले शंख को मैं मोटा मोटा कूट लेता हूँ। ये दिखाइएगा ज़रा, ये आप देख रहे हैं कि शंख पहले ही एक आँच मैं इसको दे चुका हूँ, खस्ता हो चुका है, लेकिन एक आँच इसको देना बहुत ज़रूरी है। ज़रा करीब से दिखाइएगा। ये हावन दस्ते में शंख को मैं तोड़ रहा हूँ, तो दूसरी आँख देंगे तो ये बिल्कुल कुश्ता हो जाएगा। और सबसे बेहतर जो कुश्ता है वो नाज़िक्राम जो बूटी है करोंड, उसमें बेहतर समझा जाता है। मैं आपको इसका मफ़हूम और इसकी तमाम किस तरह किया जाता है ये देखें। मैं एक आँच इसको सालम को मैंने दी थी, ये दिखाएं। एक आँच पहले इस सालम को मैं दे चुका हूँ, आपको दिखा भी चुका हूँ। ये बिल्कुल खस्ता हो चुका है, लेकिन अभी इसमें खामी बाकी है। तो इसको मोटा मोटा आपने कूट लेना है। कूटने के बाद कूज़ा गली में आपने डाल लेना है और उस पर करोंड का पानी जो है वो डालना है। उसके बाद इसको गिले हिकमत करना है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें नाज़िक्राम, बिल्कुल ये दिखाइएगा ज़रा, ये बिल्कुल सुकोरा बर्तन है जिसमें मैंने शंख को कूट कर डाला है। ये आप देख रहे हैं, ये शंख है जिसमें मैं डाल रहा हूँ। इधर दिखाइएगा ज़रा रोशनी में। तो कुश्ते की सही तरकीब और कुश्ता साज दांतों को कैसे किया जाता है, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला मैं चीज़ा चीज़ा करके आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये देखें, शंख को एक शेर शंख जो है मैंने कुश्ता किया है। ये देखें, ये मैंने मोटा मोटा कूट कर, जो पहले मैं दे चुका हूँ, मोटा मोटा मैं कूट कर इसमें कूज़े में मैंने डाला है। उस पर नाज़िक्राम हम डालेंगे करोंड का पानी। ये करोंड बूटी है, इसको मैं अब कूटूँगा।
करोंड को आपने मोटा कूट कर करोंड बूटी जो है सबसे बेहतर जो कुश्ता तैयार किया जाता है वो करोंड में किया जाता है। संग को हमेशा बाथू का भी बाथू बूटी जो है उसमें भी कुश्ता जो है मफीद होता है, लेकिन करोंड जो है ये बाथू की फैमिली से है, लेकिन करोंड में अतबाई जो है वो इसको बेहतर समझते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला अलैहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है और तमाम जहानों में जिसकी बादशाहत है। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है और इन तमाम चीज़ों को पैदा फरमाने वाला है और इन चीज़ों को पैदा फरमा कर इन चीज़ों का इल्म हज़रत इंसान को अता करने वाला है। इसमें ज़रा भी जो हज़रत इंसान है उसका कमाल नहीं है। ये तमाम तारीफ़ें जो है तारीफ़ के लायक सिर्फ अल्लाह है जो इन चीज़ों को बनाने वाला और हज़रत इंसान को इल्म अता करने वाला है। ये आप देख रहे हैं कि करोंड को मैं मोटा मोटा इस पर आपने करोंड का पानी निचोड़ते जाना है। ये दिखाइएगा, ये शंख मैंने कूजा में डाला हुआ है, इस पर करोंड बूटी का पानी डालते जाना है आपने। ये आप देख रहे हैं कि करोंड को कूट कर मैंने उसे पानी निकाल लिया है। तो शंख पर इतना पानी डालें कि शंख उसमें डूब जाए। ये आप देख रहे हैं, ज़रा करीब से दिखाइएगा। ये मैं करोंड का पानी निकाल कर शंख पर गिरा रहा हूँ। तो ये देखें कि मैंने करोंड को कूट कर इससे पानी निकाला है। तमाम अद्वियात की मैं तैयारी ये देखें कि इतना पानी है कि करोंड इसमें डूब चुका है। अब आपको जो असल गिले हिकमत का असूल है ये आप देख रहे हैं। ये मिट्टी मैंने पहले से ही जो है वो उसको गोला हुआ है। तो मिट्टी आप कोई भी ले सकते हैं, सबसे अच्छी खड़िया मिट्टी होती है। उसके बाद जो पुराने जोहड़ हैं, जो इस तरह इसको ढक्कन से बंद कर लें। ये देखें किस गली को मैंने बंद कर दिया है। तो जो पुराने जोहड़ होते हैं उनमें से जो गारा जिसको बोलते हैं वो मिट्टी भी अच्छी होती है। इस तरह कपड़े को अच्छी तरह से तर कर लें। तो ये देखें, ये गिल हिकमत का मैं असूल आपको बता रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं। अब आपने इसको ऐसे कर लेना है। ये गिल हिकमत का जो मफ़हूम है ये इसलिए है कि आग के जब बर्तन आग में होता है तो फट ना जाए। बर्तन जो है ये जो प्याला या कूज़ा होता है ये फट ना जाए, इसलिए इसको गिल हिकमत का मफ़हूम जो है वो अतबाए कदीम ने बताया हुआ है। तो हमेशा एहतियात के साथ काम करना चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए। और करोंड में जो तैयारशुदा कुश्ता है वो सबसे आला होता है। तो ये मैं आपको गिल हिकमत का असूल बता रहा हूँ जो कदीम दौर का है। तो काम करते वक्त कभी भी जो है वो जल्दी का मुजाहरा ना किया करें। हमेशा मेहनत के साथ लगन के साथ काम किया जाए तो काम में उम्दगी होती है, काम उम्दा होता है। ये आप देख रहे हैं कपड़ा मैंने इस पर लपेटा है। अब दूसरा जो है वो नीचे से इसको लपेटेंगे।
ये आप देख रहे हैं, इस तरह मिट्टी में कपड़े को लथपथ कर, कपड़ा सूती होना चाहिए, मिट्टी में लथपथ किया जाए। इस पर हम इस कूजे को रख देंगे। ये आप देख रहे हैं कि इस पर मैंने कूजे को रख दिया। इस तरह इसको लपेट देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये अब इस पर अच्छी तरह से गारा लगा देंगे और इसको जो है वो ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि मैंने बड़ी एहतियात के साथ इस पर जो है मिट्टी लगा दी है। तो मिट्टी हमेशा खड़िया लेनी चाहिए, या मैं तो पुराने जवाहर से लेकर आता हूँ, जो पुराने छप्पड़ होते हैं उनका, क्योंकि मिट्टी जो है अच्छी तरह वो तैयार हो गई होती है, नरम हो गई होती है। तो खटिया मिट्टी से भी काम चला सकते हैं। अगर ना मिले तो फिर किसी पुराने जवाहर या तालाब से आप ले सकते हैं। ये नाज़रीन, आप इसको धूप में रख देंगे ताकि अच्छी तरह सूख जाए, और सूखने के बाद इसको आपने 20 से उपलों के दरमियान में रख के आँच दे देनी है। तो कुश्ता शंख सफ़ेद बराग फूला हुआ निकलेगा। और ये कुश्ता जो है नाज़रीन तमाम किस्म की फसाद खून के लिए, तमाम किस्म के हमियात यानी बुखारों के लिए, और तमाम किस्म के नाज़रीन जो अमराज मैदा है, अमराज जिगर है, आंतों के अमराज के लिए एक बेशबहा ख़जाना है। और हुक्म कदीम से ये के मुजरबात में है, ख़ास सन्यासियों का सीने का राज है, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये आप देख रहे हैं, ये कूजे को धूप में रख दिया गया है खुशक होने के लिए। तो जब ये मुकम्मल तौर पर खुशक हो जाए तो इसको हम 20 से उपलों की आंच में फूंक देंगे। ये बराग फूला हुआ कुश्ता बरामद होगा। तो नाज़रीन, ऐसे ही लाजवाब तरकीबें और देसी और हर्बल अद्वियात की तैयारी और कदीम जो हमारी सकाफ़त से इलाज मुआलजा था, मैं उससे आपका तारुफ़ कराता रहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।